सोना और पैसा चोरी कर लिया और मुझे इस शहर में लाकर छोड़ दिया। उसने मुझे धोखा दिया था। मेरे पिता अपना सम्मान खोने की वजह से दुख में चल बसे। एक साथ इतना सारा दुख देखा तो मेरे अंदर जिंदगी जीने की चाहत खत्म हो गई। तब मैंने फैसला किया कि मर जाना ही बेहतर होगा और मैं कूदने जा रही थी। तेरे रोने की आवाज ने मुझे मरने से बचाया। अपना दुख भूलकर मैंने तुझे गले से लगा लिया और मुझे तेरी चिंता हुई। तुझे मुस्कुराता देखकर एहसास हुआ और तेरे लिए मैंने जीने का फैसला किया। मैं सीधे तुझे मंदिर ले गई और अपने पसंदीदा अमिताभ बच्चन के नाम पर तेरा नाम रखा। बच्चन साहब, मैंने तुझे जमींदार की तरह पाला। मुझे तेरा चोरी करना अच्छा नहीं लगता, फिर भी तू चोरी कर रहा है। हेलो, ये क्या बात कर रही हो तुम? वैसे मैंने चोरी नहीं की है, इसने की है। पूछो इसे। सिमरन, सॉरी, मैं जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा। इस तरह तुम्हारी सिमरन से जान पहचान हुई। बच्चन साहब, जमींदार। जब भी तू सिमरन से मिलता खुद को जमींदार बोलता, इसलिए मैं तुझे कभी ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई कि तू जमींदार नहीं था। क्योंकि मुझे इस बात की चिंता थी कि हकीकत जानकर कहीं वो तुझसे दूर ना हो जाए, लेकिन उस प्यार की खातिर तूने मार खाई। अरे, एक बार बोलते हो इसने जादू किया, दूसरी बार बोलते हो ये ऐसा ही है। डायमंड के लिए इस बंदर को क्यों लेटाया? सर, मैंने इस बंदर की डायमंड निगलते हुए फोटो ली थी। जीजा, ये तो कमाल हो गया। जैसा मैं आपके साथ मजाक करता हूँ वैसे ये पुलिस वाला भी कर रहा है। चुप रहे बंदर। खड़े खड़े सेल्फी निकालोगे क्या? ऑपरेशन करो और डायमंड को बाहर निकालो। सर, रिपोर्ट अभी आने ही वाली है। ये रिपोर्ट क्या लगा रखा है? तुझसे नहीं होगा, ला चाकू दे। एक्सरे रिपोर्ट आते ही होंगे सर। सर, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट से पता चल जाएगा जीजा। इसमें डायमंड विजिबल नहीं हो रहा है सर। सॉरी सर, बंदर के पेट में डायमंड नहीं है। अरे, इसके पेट में नहीं है तो कहाँ गया? हटो जरा। सर, ये क्या है डीसीपी, बताओ। तुम्ही ने कहा था ना ये बाजार में था। चार्ली इसका कुछ नहीं कर पाया। बाजार में डायमंड था या तुमने चोरी कर लिया? एक बात बोलूं, मुझे भी इसी पर शक हो रहा है। क्योंकि अब तो कोर्ट ने भी बाजार बंद करवा दिया है। अगर हम बंदर को काटते भी हैं और फिर भी डायमंड नहीं मिला तो उसके बाद क्या होगा? अरे, ये तो कहावत ही चेंज हो गई। खोदा पहाड़ और चूहा की जगह बंदर आ गया। बच्चन ब्रो, अरे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। रोज वो पागल आदमी डरा डरा कर हमें पेशाब करवा रहा है, कुछ करो ना। निकल ऐसे। हाँ? आया बड़ा हमारी परेशानी बढ़ाने। जाने दे। अरे बच्चन साहब, टेंशन मत लो। लोग चाहे कुछ भी बोले, तुम हमारे जमींदार हो। टेंशन वेंशन मत लो, चिल मारो यार। अरे क्या यार, अब तक खुद को जमींदार करता रहा। अब जमींदार तो मैं रहा नहीं, तो क्या चोर हो गया? चोर हूं क्या मैं? खैर, जिसको जो बोलना है बोल सकता है।
क्या फर्क पड़ता है? बच्चन देखो बिल्डअप तो जमींदार का दिया, लेकिन आखिर तू निकला कौन चोर ना। देख यूट्यूब पर वीडियो ट्रेंड कर रहा है। अबे तेरी चोर बोलने की हिम्मत कैसे हुई? चोर बाजार के चोर के साथ भागने के लिए हमारी सिमरन ने हमारे घर की इज्जत, मान, मर्यादा, परंपरा को नुकसान पहुंचाया है। हमारे साथ साथ इस घर के नौकर की भी इज्जत है। ऐसे में हम सब ने आज आत्महत्या करने का फैसला किया है। लेकिन अगर हमारी प्यारी लड़की सिमरन हम सबकी जान बचाना चाहती है तो वो हमारे अनुसार चले, तभी इस सामूहिक आत्महत्या को रोका जा सकता है। अरे हट जाओ, चलो हट जाओ, जरा उठो। ये क्या है? ये क्या है पाशा भाई? पाशा भाई, हे भगवान, ये क्या है पाशा भाई? हम सबको बताने के बजाय आपने ये किया। अरे बताओ ना कि हम क्या कर सकते हैं। हम पर जो बीत रही वो कम है? हे भगवान, क्या हो रहा है? मैं ये सब नहीं देख सकती। अरे बच्चन जल्दी आकर देख पाशा भाई ने क्या किया। देख और पूछ इनसे ये क्या किया। पाशा भाई, पाशा भाई, क्या हुआ है बताओ। बच्चन पूछ रहा है, उसे बताओ। मेरी बहन कहाँ है? कहाँ है मेरी बहन? अरे 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 शांत हो जाओ पाशा भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने अपनी बच्ची के साथ गलत किया। अरे विश्वासघात हुआ मेरे अरे साथ। नहीं नहीं पाशा भाई नहीं, क्या हुआ है बताओ तो हमें। मैंने अपनी बच्ची के साथ गलत किया। मैंने उस दलाल पर भरोसा किया, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। बच्चन बेटा, बच्चन बेटा, मैंने उस शेख पर भरोसा किया और उसने मेरी बच्ची को वैश्यालय में बेच दिया। बेटा मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो बेटा। बच्चन बेटा, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। फोन दे। शांत हो जाइए, करते हैं। अरे जल्दी जाकर मोबाइल ला, जल्दी लाकर दे, चल। शांत हो जाइए। कहाँ है तू? जहाँ है वहीं रुक, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीने। क्या बोल रहा है वो? आज तू गया। अरे बच्चन कहाँ जा रहे हो तुम? अरे पाशा भाई, मैं सब संभाल लूंगा। इस कमीने को पकड़ो, छोड़ना मत इसको। जवाब दे।
बोल कहाँ है मेरी बहन? मेरी बहन कहाँ है? बोल बोल वरना मार डालूंगा। कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है? बोल कहाँ है वो? बोल बोल नहीं तो मार डालूंगा। बोल कहाँ है? कहाँ है वो? मेरी बहन कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा है मेरी बहन को? बोल कहाँ पर है? कहाँ छुपा कर रखा है? बोल बोल वरना वो ट्यूबलाइट तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा। बोल। बताता हूँ, मुझे मारना मत। बताता हूँ, सब बताता हूँ, मारना मत। चल आराम खोल। सर, अगर 2 दिन में मेरी बहन नहीं मिली ना तो मैं जेल जाने से पहले इसे मार दूंगा। बच्चन, तुम्हारी बहन ही नहीं 10 लड़कियां और हैं। मैं उन सबको बचा लूंगा। लालन। हाँ सर। रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करो। ओके सर। मैं सब संभालूंगा। डोंट वरी। हेलो डोंट वरी बच्चन। I'll take care. टीम लेकर पहुंचो। थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन। जी सर। मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। हे, आउट आउट आउट। रिलैक्स, बस छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। ए, मैं ये नहीं हूं। मैं नहीं हूं ये। मेरी बात सुनो। मैं बताता हूं क्या हुआ। मैं बताता हूं ना। मेरी बात सुनो बस। सिमरन, अरे क्या ये सब? अरे फकीर, चल निकल यहाँ से। अरे कल से माँ भीख नहीं मांग सकती। अरे क्या कर रहे हो? ये मेरा। नहीं, मैं नहीं दूंगा। चल हट। अरे देना। दिन ब दिन दिमाग खराब होता जा रहा है काका। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि ये लोग घर पर चोरी करना शुरू कर चुके हैं, और एक तरफ वो है कि सब कुछ जाने बिना वो ऐसे चली गई जैसे सबसे बड़ा चोर मैं ही हूं। मैं जानता हूं इस बाजार को बंद करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ वो गब्बर है। एक बार हाथ में आ जाए ना काका, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। बच्चन, उस गब्बर का सामना करने के लिए हमें कानूनी तरीके से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा, समझ गए ना? काका, मैं कुछ नहीं जानता। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बाजार को खुलवाइए। बॉस, मैं आपके पसंद के डायमंड्स लेकर आया हूँ, इसे चेक करके देखिए। इतने सारे रंग के डायमंड लड़की की लिपस्टिक है क्या जो मैं चेक करूं? ऐसा डायमंड हमें कहीं नहीं मिलेगा सर, माँ कसम। कूल बेबी कूल। मेरे कानों में कुछ भी नेगेटिव पड़ता है ना तो मेरा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। अरे तुझे समझाया था ना मैंने यार, कितनी बार समझाया तुझे। अरे ये क्या है? लाल सलाम वकील साहब। लाल सलाम। अरे काका, यही तो था वो कमीना। अरे रुको बेटा, पहले मुझे तो बात करने दो, बाद में तुम कर लेना। वकील साहब, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। जानते हो 60 परिवार सड़क पर आ जाएंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। हर केस की यही कहानी। देखो भाई,
ये केस मैं नहीं लड़ सकता, तुम कोई दूसरा आदमी ढूंढ लो। आपको ये केस लड़ना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना मैं केस नहीं लड़ूंगा। ये केस लड़ना ही पड़ेगा। अरे कितनी बार समझाऊं, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? हाल में ये तुम्हें केस लड़ना ही अरे पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो जाए मैं ये केस नहीं लड़ सकता। हेलो, पता है ये हाँ। केस किसने फाइल किया था? किसने? मेरे भाई लक्ष्मण ने। तू क्या जाने कौन है तेरा, किसके घर में किसका बसेरा। तीर चला छलनी कर सीना, युद्ध है पगले सोच न इतना। अब डर किस बात का है, मैं खुद हूँ तेरे साथ। जाओ घर जाओ। इस केस में जितने भी लोगों के पास आई कार्ड्स नहीं है वो इलीगल धंधा चला रहे हैं और उसमें भी तस्करी का सामान बेच रहे हैं, ऐसा गब्बर सिंह ने आरोप लगाया है। इसको आधार बनाकर चोर बाजार बंद कर दिया गया था और संपत्ति कुर्की कर ली गई, लेकिन अब उसी कुर्की को चुनौती देकर याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट अब दोनों बच्चों की दलीलें सुनना चाहेगा। प्रोसीड। योर ऑनर, पूरे हैदराबाद में इतनी सुरक्षा के बावजूद कैसे 300 लोगों के पास कोई आईडी कार्ड नहीं है और ना ही कोई ठिकाना है। रात के समय धंधा करते हैं, चोरी की हुई चीजों का अवैध कारोबार करते हैं। आप ही बताइए, हम इन लोगों को चोर या आतंकवादी कैसे नहीं समझ सकते? हाँ? बचाव पक्ष के वकील इतिहास को ना जानते हुए तरकीन तरीके से बात कर रहे हैं। योर ऑनर, पिछले 200 सालों से वो बाजार ठीक उसी जगह पर है। हर दिन वो पुलिस स्टेशन जाकर साइन करके आते हैं योर ऑनर। बिना किसी पहचान पत्र के सिवा यह मुमकिन है योर ऑनर? बेचारे गरीब लोगों के साथ न्याय कीजिए योर ऑनर। इन्हें कैसे गरीब कहा जा सकता है? आप खुद ही इनका रहन सहन देखिए योर ऑनर। इनके हाथ में ब्रांडेड घड़ी, महंगे जूते, शान से रहते ही ये लोग गरीब हैं तभी तो चोर हैं। इस तरह तुम गरीबी का अपमान कर रहे हो और अमीरों का समर्थन। तू वही है ना जिसने पिताजी की सारी प्रॉपर्टी हड़प करके मुझे गरीब बना दिया था। प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी ले लो के नाम पर क्या केक की तरह प्रॉपर्टी बांटी जाएगी? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आप लोग यहाँ पर केस पर बहस करने आए हैं, ना कि अपने पर्सनल इश्यूज पर। सॉरी योर ऑनर। सॉरी योर ऑनर। अरे बच्चन, ये सब क्या बोल रहे हैं? हमें चोर और अवैध बोल रहे हैं और वो बड़ा आदमी हथौड़ा पीट पीट कर किसी को बोलने नहीं दे रहा है। ये लोग कौन होते हैं हम पर ये आरोप लगाने वाले हैं? सुनिए मैडम, जहाँ आपकी मर्जी चलती हो ये वो बाजार नहीं है बल्कि कोर्ट है। अगर कुछ भी कहना है तो कटघरे में आकर कहिए। आती हूँ, अब भी आती हूँ। बेबी बैठ जाओ, बैठ नहीं, जाओ, मैं जाऊंगी। बैठ जाओ। मैं देखता हूँ ना। जा। सर, मैं अपने दिल की बात कहने के लिए आया हूं। जज्बात में अगर कुछ गलत कह दूं तो मुझे माफ कर देना। सर, चोर बाजार में एक अमेरिका से परिवार आया है। जब मैंने पूछा कि मैडम आप बाजार के बारे में कैसे जानती हैं, तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट से पता चला। सर, इंटरनेट जानता है हमारे बाजार के बारे में, लेकिन आप नहीं जानते हैं। आप सजा देना चाहते हैं, दे दीजिए, पर मेहरबानी करके हमें चोर मत कहिए। अगर बेचने वाला एक चोर है तो क्या खरीदने वाला चोर नहीं हुआ? सर, एक अमीर घर का लड़का दूध की बोतल अच्छी होने के बावजूद फेंक देता है। हम वही बोतल लाकर उसे 10 रुपए में बेचते हैं। एक गरीब मां अपने रोते हुए बच्चे को उसी बोतल से चुप करा देती है। जानते हैं सर, एक नव विवाहित गरीब जोड़ा जब खुद के घर में एक टीवी का सपना देखता है तो उसे हम पूरा करते हैं। सर, हाँ, चोरी का माल बेचते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं वो तो देखिए। हम लैंटर्न बेचते हैं, मॉफी रेडियो, हर्कुलिस साइकिल। इन सबसे किसी का घर बर्बाद नहीं होता सर, लेकिन अगर एक दिया किसी के परिवार में जलता है तो वो वहां पर उजाला देता है। सर, दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ इंडिया। अरे चोर बाजार के नाम से लोग समझ जाते हैं यहां सस्ता माल मिलता है। चोरी करके कोई यहां आएगा क्या? हमारे पास घर, कार, बंगला है क्या? कभी कभी एक निवाले को तरसते हैं हम। हमारे पास तो आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है। हमें तो यह भी नहीं पता कि हम भारतीय हैं भी कि नहीं है। इसके बावजूद हमने कभी भीख नहीं मांगी, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाया। अरे परेशानी हम किसी को नहीं बताते। और ये कानून के रखवाले पुलिस वाले जब वहां पर आते हैं, हमसे लिखापट्टी करवाते हैं, तो क्या वो ऐसे ही चले जाते होंगे?
अगर उन्हें साइकिल चाहिए तो देते हैं, अगर सोफा चाहिए तो देते हैं, अगर उन्हें फ्रिज चाहिए तो वो देते हैं, अगर हमारे हाथ में पहनी घड़ी मिल जाए तो वो भी लेकर चले जाते हैं। पुलिस वाले अपने घर में जो सामान इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमारे बाजार से आता है। तो कौन चोर हुआ यहां? सर, अगर हम सब ने मिलकर पूरी जिंदगी चोरी ही की होती ना, तो हम सब के सब नीरव मोदी बन जाते। हम रंग बिरंगी चश्मे जरूर पहनते, लेकिन हमारा पेट खाली होता है सर। हम कहां पैदा हुए, कहां पले बड़े, कुछ पता नहीं होता। हम चोरी का सामान नहीं सर, सेकंड हैंड सामान बेचते हैं। हमारा कोई नहीं है, हमें खुद अपना पेट भरना है। हमें आधार कार्ड नहीं चाहिए, हमें वोटर कार्ड नहीं चाहिए, हमें बस खाने को निवाला चाहिए। हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए सर। बस आपसे इतनी ही विनती है। जय हिंद, मेरा भारत महान, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। क्योंकि सैकड़ों परिवार अपनी जीविका के लिए चोर बाजार पर निर्भर हैं, इसलिए उन्हें कानूनी तौर पर पहचान पत्र जारी करने का आदेश दिया जाता है। ये कोर्ट का आदेश है। इस प्रक्रिया को 1 महीने के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। तब तक के लिए चोर बाजार बंद रहेगा। पहचान पत्र बनाने के बाद एक बार फिर से चोर बाजार खोल दिया जाएगा। जीजा, कोर्ट ने 1 महीने के लिए बाजार बंद रखने का आदेश दिया है। अब उसे खोलना हमारे बस की बात नहीं। सर, हम गब्बर से केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर। हाँ तो करेंगे। जब सरकार बदलती है तो क्या विपक्षी दल को सलाम नहीं करते? सर, रिक्वेस्ट करने के बाद भी ना माने तो? अरे क्यों नहीं मानेंगे? वैसे तुम यहाँ किस लिए हो? बैठकर खाने के लिए? देखो, एक कहावत है, एक बूढ़े आदमी को जब उसकी मदद के लिए उसे उठाकर ले जाया जाता है, तब उसका फायदा उठाकर वो तरह तरह के बुरे काम करता है। हाँ बिल्कुल। अरे किसी पर सहानुभूति दिखाने से अच्छा है हम अपने वतन वापस लौट जाएं। ये तुम सभी के लिए आखिरी वार्निंग है। हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, समझ गए ना? ये हमारी तरफ कौन आ रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट। होम मिनिस्टर ने आपसे मुझे पर्सनली बात करने के लिए भेजा है। अच्छा, भाई को एमएलए की टिकट देने वाले हैं क्या? क्यों रे? हमें कुछ पर्सनल बात करनी है। ओ, अच्छा, पर्सनल है। जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ। हाँ, जाओ। पर्सनली हूँ। तुम्हें इस पे साइन करके केस वापस लेना होगा। हेलो, तू पुलिस की तरफ से है या चोर? अरे क्या भाई? कई बार पुलिस को चोरों की बात सुननी पड़ती है और हम क्या कर सकते हैं? साइन कर दो यहाँ। अब तक मैं मर्यादा में रहकर बात कर रहा था, इसे लो और निकल जाओ। अब रुको ब्रदर, चोर बाजार किसी भी कीमत में खुली जाएगा। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। यही गवर्नमेंट पहले भी स्टे ऑर्डर लगा चुकी है। ये आदमी टाइम खराब कर रहा है। अरे बार बार बंदूक क्यों तान रहे हो भाई? गोलियां वेस्ट हो जाएगी तो सरकार को क्या जवाब दोगे? भाई अभी साइन कर दो, बाद में देख लेंगे। चलो साइन करो। साइन करो। कर दो भाई।